आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बालूशाही की रेसिपी। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ में बनाकर तैयार करेंगे बालूशाही, वो भी एकदम रसीली और खस्ता, एकदम हलवाई स्टाइल। और ये 3 चीज़ें आपकी किचन में ही आपको मिल जाने वाली हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं बालूशाही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बालूशाही बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप मैदा। इसको मैंने बहुत अच्छे से छानकर कप में डाला है और ग्राम्स में अगर इसको देखेंगे तो 250 ग्राम मैदा है ये। इसको मैं एक बड़े बाउल में डाल लेती हूँ। इसी में हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसमें डाल देंगे हम 1 पिंच सॉल्ट। सॉल्ट से मीठे का टेस्ट और अच्छे से इनहेंस हो जाता है। और आधा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी, देसी घी। घी से हम इसका मोयन लगाएंगे। और अगर टेबल स्पून्स में देखा जाए तो 4 to 5 टेबल स्पून ये जो है घी है, थोड़ा सा पिघला हुआ। इसको मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ, पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ और बाकी का मैं बाद में डालूँगी। तो इस तरह से आपको हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, रब करते हुए। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने उस घी को मिक्स कर लिया है। और जो ये बचा हुआ घी था 1 चम्मच के करीब, इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो पूरा 1/4 कप जो घी है मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से। और इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से रब करते हुए मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। अब आप देख सकते हैं इसको इस तरह से मुट्ठी बांध कर, तो बहुत अच्छे से हमारा इसमें मोयन जो है हमने लगा लिया है। अब हमें इसका आटा लगाना है और इसके लिए लिया है मैंने आधा कप पानी, नॉर्मल पानी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इस तरह से इसका आटा लगाना है। और हमें आटे को ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ हमें आटे को इकट्ठा करना है। उसको हमें एकदम से जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह से आटे को हमें नीड नहीं करना है। सिर्फ आपको हाथों से फोल्ड करते जाना है और आटे को इकट्ठा कर लेना है एक डो की शेप में। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि सारा आटा जो है मैंने इकट्ठा कर लिया है पानी लगा के थोड़ा थोड़ा। बस इसी तरह से हमें बालूशाही का जो है डो जो है वो तैयार करके रखना है, जिससे हम बालूशाही तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि आटे में कितनी सारी लेयर हैं। बस इसी तरह की लेयर्स जो है हमें चाहिए, इसीलिए हम आटे को गूंथते नहीं हैं। इससे क्या है, हमारी जो बालूशाही है वो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो आटा लग के तैयार है। और आटा लगाने में आधा कप पानी लिया था, आधा कप में से भी 2 से 3 चम्मच जो पानी बच गया है। अब 15 मिनट आटे को रेस्ट देते हैं, तब तक चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए गैस पर मैंने चढ़ा दिया बर्तन, उसमें डाला आधा कप पानी और 1 कप मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। और 1 तार की चाशनी हमें बनाकर तैयार करनी है बालूशाही के लिए। गैस मैंने ऑन कर लिया है। अब चाशनी को हम अच्छे से कुक करेंगे। और साथ में ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 इलायचियाँ जिनको मैंने कूट के रखा हुआ था, उसको इसमें मैंने डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाशनी में। और साथ में ही हम डाल रहे हैं इसमें 1 पिंच के करीब ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। वैसे मार्केट में जो हमें बालूशाही मिलती है वो इसी कलर की होती है, तो इसीलिए मैंने इस कलर को यूज़ किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि चाशनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। 10 मिनट लगते हैं चाशनी बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको इस तरह से चम्मच जो है वो चलाते हुए देखते रहना है कि चाशनी तैयार हो रही है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी गाढ़ा होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि चाशनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। 10 मिनट हो चुके थे। गैस मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ड्रॉप जो है लास्ट वाला बहुत ही धीरे से गिर रहा है, तो इसका मतलब जो है हमारी चाशनी 1 तार की बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस को मैं कर दूंगी ऑफ़ और इसको एक साइड रखेंगे और बालूशाही बनाना हम शुरू करते हैं। आटे को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आटा भी हमारा बनकर तैयार है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लेयर्स जो है इसके अंदर दिख रही हैं। इन्हीं लेयर्स की वजह से जो बालूशाही है वो एकदम खस्ता तैयार होती है। तो अब हमें इसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करना है। जितनी बड़ी आप बालूशाही बनाना चाहते हैं, मैंने थोड़ी छोटे साइज़ की रखी हैं, आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी मैंने पेड़े जो हैं वो निकाल लिए हैं इसके।
और इनको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रोल करते हुए आप एक छोटे छोटे जो है वो लोइयाँ जो है वो तैयार कर लीजिए। इसको ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, नहीं तो इसकी जो लेयर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। और इस तरह से फिंगर से इसको प्रेस करते हुए इसमें होल कर लेना है आपको दोनों तरफ से। इस तरह से होल करके हमें बालूशाही जो है वो तैयार करनी है, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये इवनली जो है वो अच्छे से फ्राई हो सके, इसलिए हम इसमें ये होल करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें होल करते जाइए और सारी बालूशाही इस तरह से तैयार करके रख लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारी बालूशाही को इसी तरह से तैयार करके रख लिया है। बहुत ही इजी है इसे बनाना, और पूरे स्टेप जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसी तरह से फॉलो करके बालूशाही बनाइएगा, बिल्कुल आपकी हलवाई स्टाइल बालूशाही बनकर तैयार होगी। ये देखिए बहुत अच्छे से सारी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसके लेयर्स भी जो हैं वो अच्छे से दिख रही हैं। तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। गैस कर लिया मैंने ऑन, उस पर रख दिया मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और गैस इस समय पर बिल्कुल स्लो है, हल्का तेल गरम हुआ है। हल्के तेल गरम में ही हमको बालूशाही डालनी है। आप देख सकते हैं कि कितने हल्के हल्के बबल्स जो हैं वो उठ रहे हैं। बिल्कुल हल्के तेल में ही हमको इनको डालना है और पहले 5 मिनट हमें इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। 5 मिनट के बाद में आप हल्के से इनको टर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको स्टिक से टर्न किया है, आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं इजीली। मेरे को इससे इजी लग रहा था तो मैंने इसलिए स्टिक के साथ में इसको टर्न किया है। तो बस इसी तरह से एकदम स्लो गैस पर हमें इनको कुक करना है, उलट पलट कर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा इस पर कलर आ गया है। इसको मैंने निकाल लिया है जाली से, बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है। और यहाँ पर हमारी चाशनी भी जो है बनकर तैयार हो गई थी। हल्की गर्म चाशनी में ही हमें इसको डिप करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड डिप कीजिए, फिर टर्न करके दूसरी साइड डिप कीजिए। मतलब आपको 5 से 6 मिनट के लिए इनको डिप करके रखना है चाशनी में। उसके बाद में आप इनको प्लेट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया था। तेल हल्का ठंडा हो गया था, उसके बाद ही मैंने दूसरी बालूशाही जो है उसके अंदर डाली थी। टेम्परेचर थोड़ा डाउन करने के बाद ही आपको दूसरा बैच जो है उसमें डालना है। तो यहाँ पर हमारे बालूशाही भी तैयार हो गई है। चाशनी में से मैं निकाल रही हूँ, 5 मिनट हो गए थे इनको रखे हुए। तो इस तरह से आप इनको एक प्लेट में निकालते जाइए। अब बाकी की बालूशाही को भी इसी तरह से मैंने डिप करके निकाल लिया था। और यहाँ देखिए हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। इसको गार्निश किया है मैंने थोड़ा सा पिस्ते की कतरन के साथ में, और बहुत ही टेस्टी बालूशाही बनकर तैयार होती है। अब इस फेस्टिवल आप अपने घर पर इसी तरह से घर पर ही तैयार कीजिए हलवाई स्टाइल बालूशाही। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी बालूशाही बनकर तैयार हुई है। और इस तरह से मिठाइयाँ बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इस फेस्टिवल, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।